विजयदशमी के अवसर पर जैसा कि हिंदुस्तान भर में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत एक तरीके से मैसेज दिया जाता है। हिंदुस्तान की संस्कृति में ये बहुत जोरों शोरों के साथ चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे जो मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर को आगे ले जाने की चाहत रखते हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बुराई पर अच्छाई की जीत, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, देशवासियों को? देखिए, आज विजयदशमी का पर्व है और निश्चित रूप से असत्य पर सत्य की विजय। भगवान राम के द्वारा रावण जो एक असत्य के रूप में जिसकी पहचान थी, उसका वध करके इस पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया कि निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है। उसी के लिए आज विजयदशमी का पर्व है। सभी को इस अवसर पर बधाई है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ये भी अपने आप में एक तरीके से असत्य पर सत्य की विजय कि इतने लंबे वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर। 2022 के चुनाव के बाद क्या 2023 में भी यहाँ आने का मौका मिलेगा इसी तरीके से, इसी दलबल के साथ? पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर आते हैं, आगे भी आएंगे। तो यहाँ पर और भी नेतागण जो गए हैं, अधिकारीगण यहाँ पर थे, सबसे हमने बातचीत की और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पुतले जला दिए गए हैं और उसके बाद से सभी अपने गंतव्य की ओर लौटते हुए, अपने घरों की ओर लौटते हुए। जी हाँ, अधिकारियों का काफिला और जो यहाँ पर और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान पहुंचे थे, उमेश मलिक पहुंचे थे, अंजू अग्रवाल, कुशपुरी, सुखदर्शन सिंह बेदी और अन्य अधिकारी, एसएसपी खुद पहुंचे थे, डीएम थे और एडीएम और एसपी सिटी वगैरह सभी यहाँ पर पहुंचे थे। और सभी को एक बार फिर से बधाई इंडिया प्लस न्यूज की ओर से। बुराई पर अच्छाई की जीत। इसी तरीके से आप भी अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें, देश के लिए कार्य करते रहें। देश में जो गतिविधियां चल रही हैं, हम चाहेंगे जल्द से जल्द जो गलत गतिविधियां हैं वो शांत हों और जो सब कुछ चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। इसी तरीके से जुड़ रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने में जो उसकी आयोजन कमेटी होती है, जो आयोजन इकाई होती है, उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। पिछले 33 सालों से नुमाइश ग्राउंड से लेकर और कई जगहों पर जो ये पुतले रावण दहन, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जलाया जाता है, विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, असत्य पर सत्य की जीत का जो मैसेज दिया जाता है, वो कमेटी हमारे साथ है। और यहाँ पर पिछले 33 सालों से लगातार इस आयोजन को श्री राम सेवा दल के नाम से इनकी कमेटी है जो इस आयोजन को सफल बनाते हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, पिछले 33 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर काफ़ी लोग पहुंचे थे, कैसा लगता है? किस तरह की भीड़ आती है, किस तरह की प्रसन्नता मिलती है? बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरा होता है। यहाँ पे बहुत ही पब्लिक आती है और हमारे बड़े बाबूजी का, चित्तरंजन जी का हमेशा सहयोग रहा है। इन्हीं के आशीर्वाद से ये सारा कार्यक्रम होता है। कितनी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, कितने दिन पहले लगना पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत दर्शकों के सामने जानी चाहिए। कम से कम 1.25 महीना 1.5 महीना पहले इस कार्यक्रम में लगना पड़ता है, जब जाके ये कार्य पूर्ण होता है। उत्तम चंद शर्मा जी से भी बात करेंगे। सर, इस उम्र में आप जिस तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो किस तरह की फीलिंग्स आती है? फिर से कहीं ना कहीं वो दिन 33 साल पुराने जब आप लगे थे वो याद आते होंगे ना? मैं एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। 33 साल पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने अनुरोध किया था, मैंने एज एडिटर, कि हमें मैदान चाहिए एक दिन के लिए, 4 घंटे के लिए। रामलीला कल नहीं, जबकि यहाँ पर 125 साल पुरानी रामलीला चलती है। इतना बड़ा आयोजन कभी हम लोग लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी मुख्य अतिथि शुरू से अब तक 33 सालों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रहे हैं और रहेंगे। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। 33 सालों पहले जिस मजिस्ट्रेट से इन्होंने अनुरोध किया था, उन्होंने इन्हें मैदान दिया, ये व्यवस्था करने के लिए अपनी एक जो प्रशासनिक इकाई होती है उसका सहयोग दिया और तभी से अब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही मुख्य अतिथि के तौर पर रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री भी पहुंचे और जो यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार है उसके मंत्री भी, विधायक भी, लेकिन मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे। जो इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कुशपुरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से काफ़ी प्रतिनिधि पहुंचे थे सरकार के, तो उन्होंने किस तरह का मैसेज दिया, क्या कहा? देखिए, आज दशहरे का पर्व है, असत्य पे सत्य की जीत का पर्व है और हमारे जितने प्रतिनिधि यहाँ आए उन्होंने यही एक मैसेज दिया है कि आज समाज में योगी जी और मोदी जी के सुशासन से आज चारों तरफ सत्य का बोलबाला है। सत्य, चलिए, जब आपने योगी मोदी जी का नाम ले ही लिया
तो मैं भी अपने अंदर का जो एक पत्रकार है वो थोड़ा सा मेरा जाग गया है। असत्य पर सत्य की जीत। लेकिन लखीमपुर खीरी घटना के बारे में किसानों में इतना रोष है कि वो पुतले जलाना चाहते थे आज। देखिए, किसी घटना को आप सीधा सीधा शासन से नहीं जोड़ सकते, कुछ चीज़ें प्रशासनिक हैं। सर ये जुड़ी हुई है क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा था। जी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो वहाँ पर था। एक दुर्घटना हुई है, बहुत ही, जिस दुर्घटना से आहत है प्रधानमंत्री जी भी आहत है, मुख्यमंत्री जी भी आहत है और पार्टी का हर कार्यकर्ता आहत है। देखिए, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, वो एक मात्र दुर्घटना थी और हम उस दुर्घटना की निंदा करते हैं। जो लोग उसमें शामिल थे उनकी निंदा करते हैं और कानून को अपना काम करने दीजिए। इस देश के अंदर कानून का राज है, एक पूर्ण स्वतंत्रता है। जी कानून का राज है, वो सबने देखा कैसे रेड कारपेट गिरफ्तारी हुई है, समन दिया जा रहा था। सर कम से कम कुशपुरी जी मैं आपसे उम्मीद नहीं करता क्योंकि मैं आपको बेबाक बोलने वाला मानता हूं। मैंने क्या कहा, अगर एक बार ये साबित हो जाएगा कि आशीष मिश्रा घटना स्थल पर था तो उसके साथ एक सामान्य अपराधी का ही समान ही व्यवहार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप एक चीज़ समझिए, सिर्फ मीडिया ट्रायल मत कीजिए। देखिए, एक आदमी वहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह उपस्थित रहा है और उसके साक्ष्य हैं। मैं अभी उस पर कुछ नहीं बोल रहा, ये क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और अदालतों का काम है, ये मेरा और आपका काम नहीं है इस पर निर्णय। हमारे साथ और भी आयोजक मौजूद हैं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आज देश को, देश के लोगों को? मैं कुलभूषण बजाज श्री राम सेवा दल कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर श्री उत्तम चंद शर्मा जी की प्रेरणा से 33 साल से यह कार्यक्रम चल रहा है और हमेशा हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष उत्तम चंद शर्मा जी ही रहते हैं। इन्हीं की प्रेरणा से यह कार्यक्रम सफल होता है। शासन, प्रशासन, नेता सभी लोग हमारे इसमें रहते हैं और मैं ये कहना चाहूँगा, और इसमें कोई औचित्य भी नहीं है, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र व्यवस्थित यही हमारा दशहरा होता है और शायद इससे अच्छा दशहरा कहीं नहीं होता। और इस बार हमने, जो हम लोग पिछले 1.5 साल से कोरोना से पीड़ित थे और पूरा दुनिया पीड़ित थी, हमने इस रावण के साथ साथ इस बार हमने कोरोना के भी पुतले को दहन किया है। और मैं अपने आप में विश्वास दिलाता हूँ और आप लोगों को दिलाता हूँ कि अब कोरोना हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ इनका मानना है और हमारे देश में विश्वास को बड़ी मान्यताएं दी जाती हैं। हम इसी तरीके से धार्मिक आयोजन से लेकर राजनीतिक आयोजन आपको दिखाते रहेंगे। बस इसी तरीके से जुड़े रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। मैं अपने साथी यश चौधरी के साथ चलिए, हम एक रिक्वेस्ट आई है इनकी और इंडिया प्लस न्यूज़ ये करता है, जहाँ कोई कहता है वहाँ बात करते हैं हम। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं महासचिव राम सेवा दल से हूँ। इस साल हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था राम दशहरा करने का कोरोना की वजह से, मगर मैंने इनसे आग्रह करके दशहरा मन कर दिया। अगले साल हम 150 फुट का रावण बनाएंगे, 150 फुट का रावण, 100 फुट का मेघनाथ, 100 फुट का। अगर जिंदे रहे तो ये जो है दशहरा अगले साल 150 फुट का रावण को आपको मिलेगा। इसमें बहुत मेहनत करता हूँ मैं, पुतले वालों में लगा रहता हूँ। जब पुतले खड़े हो जाते हैं, रावण जी का पूजन करके पुतले खड़े कर देते हैं हम, तो उसके बाद रावण जी का पूजन, हाँ, रावण जी का पूजन करते हैं। एक बार हमने रावण जी का पूजन नहीं किया था, हमारे खड़े खड़ाए पुतले नीचे गिर गए थे। हम पहले उसकी पूजा करते हैं और फिर उसके बाद प्रसाद बांटते हैं, फिर उसको खड़ा करते हैं। रावण जी की पूजा से क्या मतलब है? मैं अशोक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें कोई औचित्य नहीं है कि जितनी मेहनत हमारे अशोक डुमरा जी और विनोद खेड़ा जी करते हैं, शायद और कोई हमारे कार्यकारिणी का सदस्य नहीं करता। बधाई देते हैं आपको, आप लोगों को बधाई देते हैं। चलिए, तो इसी तरीके से दोस्तों हम दिखाते रहेंगे और हम लगातार विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। आप भी इसी तरीके से हमें आगे बढ़ाते रहें, प्रेम देते रहें, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं अपने साथी यश चौधरी के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर, नुमाइश ग्राउंड, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।